नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और भोपाल में खड़े हुए हैं शौर्य स्मारक पार्क में। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं भोपाल में कैसा है शौर्य स्मारक। तो दोस्तों हम शौर्य स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं, जो एमपी नगर में डीबी मॉल के ठीक पीछे स्थित है। आप देखिएगा शौर्य स्मारक हिंदी और अंग्रेजी के सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ। जैसे ही प्रवेश करते हैं बहुत बड़ी है पार्किंग, यहाँ अपन 4 व्हीलर 2 व्हीलर रख सकते हैं। रखने के बाद आप यहाँ से प्रवेश टिकट लीजिएगा। बिल्कुल मैंने टिकट ले ली है। अब हम चलते हैं अंदर शौर्य स्मारक में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं शौर्य स्मारक जो कैंपस है प्रवेश कर चुका हूँ। गार्ड ने मेरी टिकट चेक कर ली है, मुझको एंट्री दे दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्देश लगे हैं कि यहाँ पर शौर्य स्मारक और प्रसाधन का रास्ता, और आप कुछ नाश्ता भी ले सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना सुंदर यह गार्डन शौर्य स्मारक, और ठीक सामने है भारत माता। तो दोस्तों चलते हैं, हम सबसे पहले आपको भारत माता के दर्शन कराते हैं, और आप आगे बढ़ के देखिएगा कितना सुंदर यह दृश्य। भारत माता हाथ में तिरंगा लिए खड़ी हुई हैं, और यह सुंदर गार्डन आप देख सकते हैं। पेड़ों की जो कटिंग है वह भी बहुत ही आकर्षक है। यहाँ की पीले कलर के यह पेड़े, जिनकी पत्तियां पीली हैं, जिनसे पेड़े भी लग रहे हैं कि पीले हों, और ठीक सामने भारत माता खड़ी हुई हैं हाथ में तिरंगा लिए हुए। चारों तरफ उसमें कुछ भारतीय प्रतीक चिन्ह, जैसे आप देख सकते हैं कि अशोक चक्र बना हुआ है, और कितनी भव्य विशाल मूर्ति कमल के ऊपर भारत माता खड़ी हुई हैं। यह 24 तीलियों का अशोक चक्र, और हम पीछे की ओर आपको दिखा रहे हैं भारत माँ की यह भव्य कमल पर खड़ी हुई मूर्ति। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं शौर्य विधि दिखा रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर शौर्य विधि के लिए आपको प्रवेश दे रहे हैं। कुछ कोटेशन आप देख सकते हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। कितनी सुंदर यह दुष्यंत कुमार कवि द्वारा यह लिखी हुई है। मातृ वंदना आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पर लिखित हुई है, जो कवि के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको हमने बचपन में अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि युद्ध पहले किस प्रकार के हुए। पहले आदि मानव द्वारा युद्ध लड़े गए भारत में। तो यहाँ पर ये शुरुआत में दिखाया जा रहा है किस प्रकार यह भारत में किस प्रकार के युद्ध लड़े गए। सबसे पहले इसमें दिखाया गया है आदि मानव द्वारा युद्ध लड़े गए, जो यहाँ पर उनकी जो कलाकृतियाँ मिलती हैं उनको दर्शाया गया है। ठीक बाद में हम देख सकते हैं कि भगवान राम ने हनुमान जी और सुग्रीव की सेना, बानरों की सेना से वो रावण से युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। इस प्रकार यह 4वीं-5वीं शताब्दी में राम रावण का युद्ध हुआ। ठीक आगे आप सामने कुछ कोटेशन भी देख सकते हैं, स्वदेश के प्रति आप देख सकते हैं। लेकिन युद्ध के बारे में बात करते हैं, ठीक आगे युद्ध हुआ है, महाभारत काल का युद्ध हुआ है, जो बहुत ही भयंकर कौरवों और पांडवों की सेना के मध्य हुआ है। आपने महाभारत काल में यह कि अध्ययन करने पर आपने यह देखा होगा, महाभारत का युद्ध हुआ है। अब ठीक महाभारत युद्ध के बाद भारत में कई प्रकार के राजाओं महाराजाओं द्वारा लड़े गए, जो हाथियों पर घोड़े के माध्यम से पर सवार होकर लड़े गए, तलवार से लड़े गए। इस प्रकार बहुत सारे युद्ध लड़े गए। यह आप देख सकते हैं कि राजा महाराजा लड़ते थे, और झांसी की रानी द्वारा युद्ध लड़ा गया। और एक बहुत बड़ा भारतीय इतिहास में युद्ध हुआ है, जो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ है, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। और महाराणा प्रताप ने तो अकबर के एक सेनापति को, मय सेनापति, उसके घोड़े को काट डाला था। उसके बाद दोस्तों 1857 का युद्ध हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम का, अंग्रेजों स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य हुआ है। ठीक उसके बाद हमारे 1947 के समथिंग आज़ादी का हुआ, जो क्रांतिकारियों और अंग्रेजों की सेना के मध्य हुआ है। अब आती है हमारी जाबाज सेना, जल थल नभ
जिसकी टक्कर कोई भी नहीं कर सकता है। अब हम दोस्तों आपको तिरंगे का इतिहास दोस्तों हम बता रहे हैं आपको भारतीय तिरंगे का इतिहास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तिरंगे का इतिहास में सबसे पहला जो ध्वज आया है, जो सामने आपको ठीक दिखाई दे रहा है, जिसमें 7 छोटे छोटे सितारे हैं और 8वां एक बड़ा सितारा है, और बीच में पीले कलर की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ है, और जस्ट नीचे लाल कलर की पट्टी में एक तरफ सूरज है, एक तरफ चांद तारा। इस प्रकार नीली, पीली और लाल पट्टी का यह कॉम्बिनेशन, यह ध्वज पहला राष्ट्रीय ध्वज हुआ। वो इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ही सुंदर यह ध्वज रहा है और पहला भारतीय ध्वज रहा है। और आपको बिल्कुल जूम करके हम आपको बता रहे हैं कि इस ध्वज का इतिहास है। यह ध्वज सबसे पहले पारसी बागान चौक कलकत्ता में 7 अगस्त 1906 को फहराया गया। अर्थात पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को भारत में फहराया गया, जो दोस्तों आपके ठीक सामने है। और इस ध्वज के बाद आया है दूसरा ध्वज, आपको देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक सामने जो किनारे पर जो अंग्रेजी फ्लैग जो लगा हुआ है उसका प्रतीक लगा हुआ है, और जस्ट आगे चांद तारा है। चांद तारा और चांद के ऊपर सूरज दिखाई दिखता है दोस्तों। और जो सप्त ऋषि जो तारे हैं बिल्कुल लाइन से हैं, 2 ऊपर की ओर हैं, और लाल और हरे रंग की ये लाइनें हैं। वो आगे से 2 मुख हैं ध्वज, अर्थात बीच से कटा हुआ है। यह ध्वज इस प्रकार दूसरा ध्वज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हुआ है। पहला ध्वज हम देख चुके हैं, दूसरा ध्वज हमने आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद आया तीसरा ध्वज। तीसरा ध्वज पूरा ऑरेंज कलर का रहा और ठीक किनारे पर ऊपरी हिस्से में इसके चरखा रहा। यह सन 1931 को अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा के दौरान इस ध्वज का सुझाव प्रस्तुत किया गया था। हालांकि समिति के इस सुझाव को माना नहीं गया था। तो दोस्तों यह ध्वज भी राष्ट्रीय ध्वज बनने की कगार पर था, बिल्कुल ऑरेंज कलर और किनारे पर यह चरखा। तो दोस्तों आगे जो ध्वज आया, 3 ध्वज आ चुके हैं, चौथा ध्वज जो आया है ठीक पहले ध्वज की भांति है कि 3 पट्टी लाल, पीली और हरी, और ऊपर की जो लाल पट्टी है उसमें 7 स्टार, और अंत में शुरुआत में एक सूरज, और नीचे वंदे मातरम, और जस्ट नीचे सूरज और चांद है। सप्तऋषि नाम के इस प्रसिद्ध ध्वज को स्टुटगार्ट जर्मनी में 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के दौरान फहराया गया था। तो दोस्तों यह भारतीय चौथा ध्वज रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3 पट्टियों वाला यह ध्वज रहा है। और अगला ध्वज आता है 3 पट्टियों वाला, जिसमें पहली पट्टी सफ़ेद कलर की, दूसरी हरे कलर की, तीसरी लाल कलर की, और बीचों बीच बना हुआ है चरखा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सन 1921 में आंध्र प्रदेश के एक युवक द्वारा गांधी जी को यह ध्वज भेंट किया गया था। बाद में गांधी जी ने सुझाव पर इसमें कुछ ऊपर एक सफ़ेद पट्टी और चरखा जोड़ दिया गया था। तो दोस्तों गांधी जी ने कुछ आंशिक संशोधन करके इस ध्वज को फाइनल किया और इसमें चरखा और ऊपर सफ़ेद पट्टी जोड़ दी गई। और दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक आगे एक और 6वां ध्वज आया भारतीय इतिहास में। तो देख सकते हैं बिल्कुल 3 पट्टियों वाला यह भी ध्वज है। ऊपर ऑरेंज कलर की पट्टी, बीच में सफ़ेद की रंग कलर की पट्टी और नीचे हरे कलर की पट्टी और बीच में रहा चरखा। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर यह भी ध्वज रहा है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इस ध्वज को 6 अगस्त 1931 को अपनाया और उसी वर्ष 31 अगस्त 1931 को यह सर्वप्रथम फहराया गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम 6 ध्वज देख चुके हैं। 7वां ध्वज आगे चल के आया हमारा गगन में लहरता तिरंगा हमारा। देख लीजिएगा कितना सुंदर दोस्तों 3 कलर की और केसरिया, सफ़ेद, हरा, बीच में अशोक चक्र, कितना सुंदर ध्वज। इसे तिरंगा जिसको नाम दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जन्म 22 जुलाई 1947 को हुआ था।
इस ध्वज को गृह परिषद ने 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। तो दोस्तों आपने देख लिया भारतीय इतिहास में जो तिरंगे, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास रहा है उसको देखा, आपको आनंद आ गया होगा। दोस्तों अगर आपने इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर दें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों शौर्य स्मारक में यह स्थान है जहां पर काला पानी की सजा किस प्रकार दी जाती है वह दर्शाया गया है। बिल्कुल आप आइएगा और चप्पा चप्पा यहाँ पर आकर घूमिएगा। यह स्थान है जहां पर काला पानी की सजा बताई गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यह तोप है, जिसमें पहिए भी लगे हैं। यह तोप का मुंह है और पूरी लोहे की यह तोप है और बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ पर आपको देश की सेना से संबंधित सभी प्रकार के सामान मिलेंगे। देखिएगा ये बूट्स रखे हुए हैं, ये सैनिकों के बूट्स हैं। कितने बड़े बड़े बूट्स, लोहे के यह बूट्स रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल युद्ध के में जाने वाले सैनिकों के यह बूट्स रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यह शौर्य स्मारक भी सामने आपको बहुत लंबा बड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपको नज़दीक ले चले। शौर्य स्मारक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ कितना लंबा बड़ा शौर्य स्मारक। और आपको यहाँ पर अमर शहीद जवान की ज्योति भी आपको दिखाई देते हैं। और देखिएगा चारों तरफ पानी भरा हुआ है, अच्छा यहाँ पर लग रहा है। देखिए दोस्तों आप ज्योति को नमन कीजिएगा और मैं प्रणाम करता हूँ अमर शहीद जवानों की ज्योति को। और यह शौर्य स्मारक है, कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों बहुत अहोभाग्य हमारे कि हमको भोपाल आना होगा। भोपाल में भी हमको शौर्य स्मारक और अमर शहीद जवानों की ज्योति के दर्शन करने को मिल रहे हैं। बहुत सुंदर का दृश्य आप देख सकते हैं। दोस्तों ये पीछे की ओर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। और दोस्तों यह जो लाल कलर के पत्थरों की यह रास्ता है, इसी माध्यम से हम यहाँ तक आए हुए हैं। आपको पीछे की तरफ शौर्य स्मारक को दिखा रहे हैं कि पीछे की तरफ किस प्रकार का यह दृश्य है। मैंने चारों तरफ आपको शौर्य स्मारक दिखाया। आप ठीक सामने देख सकते हैं यह बोर्ड लगे हुए हैं। बोर्डों में कुछ कागज चिपके हुए हैं। कागजों में आपको बताना चाहते हैं मध्य प्रदेश में निवासरत जो हमारे जांबाज सेना में रहे हैं और शहीद हुए हैं, उनके नाम और उनको सेना में किस सेना में क्या पद रहा और कब वो शहीद हुए, यह सब लिखा हुआ है। दोस्तों बहुत ही सुंदर। मैं मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे अमर शहीद जवानों का यह सुंदर स्थान बनाया है। ठीक बीच में विराजमान भारत माता की जय। दोस्तों अगर आप भोपाल आते हैं तो यहाँ पर आना ना भूलिएगा। दोस्तों आपको यह शौर्य स्मारक देख करके आनंद आ गया होगा। भारत माता की भव्य मूर्ति और आप देख सकते हैं कितने सारे शुरू से लेकर अभी तक के बलिदान आपने देखे। कितना सुंदर आपने यह अखंड ज्योति भी देखी, आपको आनंद आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। आप सभी को सादर वंदे मातरम। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार के ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।